बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो वेदों में लिखे गए हैं। ओके। तो अभी मंत्र, इसका मतलब क्या होता है, मंत्र का इंपॉर्टेंस क्या है? मन त्रायते इति मंत्र। मंत्र का मंत्र मतलब जो मन को तारता है वो मंत्र है। ओके। हमारा मन अगर देखने जाएंगे तो एक्चुअली एक बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे उसका संस्कृत याद नहीं है, पर वो ऐसे कहते हैं कि समझो बंदर, बंदर किस तरीके से होता है, कभी शांत नहीं बैठ सकता, उछल कूद करेगा, बराबर। समझो इस बंदर को हमने शराब पिला दी, तो वो कितना उछल कूद करेगा। ओके। और शराब पिलाकर फिर उसके हाथ में आप, ओके सॉरी, बंदर है, ये बंदर नॉर्मल नहीं, ये पागल बंदर। ओके। और ऐसे पागल बंदर को हमने शराब पिला दी, तो सोचो वो क्या लेवल का उत्पात मचाएगा। ओके। तो एक बार के लिए ये ऐसा बंदर भी कम नुकसान करेगा, लेकिन उससे ज्यादा चंचल हमारा मन है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन खुद भगवत गीता में कहते हैं, आप पढ़ोगे ये श्लोक, चंचल ही मन कृष्णम प्रमाथि बलवत दृढ़। प्रमाथि मतलब पागल है पूरी तरह से। ओके। अभी अर्जुन आप सोचो कितने बड़े धनुर्धर थे। इसी श्लोक में वो आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तूफान को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचो कि यदि अर्जुन ऐसे कह रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल है क्या मन को कंट्रोल करना? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मन को अगर हमें कंट्रोल करके रखना होगा तो मंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। ओके। और हमारे वेद पुराण इतिहास उपनिषद इन सभी में ऐसे बहुत सारे पावरफुल मंत्र हैं। ओके। सो मंत्र का अगर एक बार आपने वो स्टोरी सुना होगा कि एक आदमी को एक वो अलादीन का चिराग मिल जाता है, उसमें से जीनी निकलता है, और वो बोलते रहते हैं कि मुझे कुछ तो काम दो, काम दो। एंड फटाफट काम बोलते हैं ना, खत्म करते रहते हैं। तो इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, लास्ट में हम लोग ने बहुत ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि कुत्ते का पूंछ वो उसको सीधा करने बोलता है, एंड वो कभी होता ही नहीं है। बट एक और वेरिएशन ऐसा है कि वो जीनी को वो बताते हैं कि ये सीढ़ी बांस, बाम्बू होता है ना, बाम्बू, बाम्बू का ये देते, बोलते एक ही काम करना, चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो। तो वो जीनी वही करते रह जाता है और बिजी होता है इस तरह, कुछ किए बिना शांत नहीं बैठेगा। तो मंत्रों के द्वारा जपमाला पर चढ़ो उतरो, गो ऑन चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, तब जाके वो ये पागल मन कंट्रोल में आए। Okay? तो अगर हम देखने जाएंगे कि अ, मतलब वेद जो है हमारी, इतना रिच इतिहास है हमारा, पर हमें क्यों, मतलब वाई आर वी नॉट कनेक्टेड विद अवर रूट्स? इसके पीछे कारण है कि मैकॉले, ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पे लॉर्ड मैकॉले ने, उन्होंने इंग्लिश शिक्षण पद्धति ऐसे लाई कि दे ही वांटेड पीपल हु आर इन स्किन एंड ब्लड, वो लोग इंडियन है, लेकिन टेस्ट ये सब उनका ब्रिटिश होना चाहिए। ओके। तो ऐसे हमारे हमारे ही शास्त्रों के ऊपर से उन्होंने हमारा विश्वास उठा दिया। किसी भी पेड़ को अगर आप छाट दोगे ना, ऊपर से कट करोगे, वो पेड़ वापस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने उसके रूट्स को एक्सपोज कर दिया ना, तो वो पेड़ जल्दी मर जाए। ओके। इंडिया में अगर देखने जाएंगे, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, कॉलोनाइजर्स आए, लेकिन एवरी टाइम वी यूज टू बाउंस बैक। क्यों? बिकॉज दैट वाज लाइक ऊपर से बना ना, ऊपर से छाट दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए और उन्होंने जब उनकी शिक्षण पद्धति लाई, तो उन्होंने जो मूल है उसको ही एक्सपोज करके रख दिया। तो हमारे ही सिद्धांतों पे से हमारा विश्वास उठ गया। एंड इसके लिए आज हमारी ये परिस्थिति है कि हम सभी पाश्चात्य देश को इमिटेट करने में लगे। सो मंत्र का ये जो है बहुत बड़ा महत्व है वेदों में। एंड यहाँ पे अगेन एक देखने quote जाएंगे। है मुझे लॉर्ड मैकॉले का। हम्म। Lord Macaulay's address to British Parliament on 2nd February 1835. I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break every backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. एग्जैक्टली, दिस वॉज द वेरी, अगर आप देखने जाएंगे अभी इसके ऊपर, तो अगर हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे ना, तो 1.5 घंटे का एक सेशन हो जाएगा कि हाउ उन्होंने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया।
एंड एवरी सिंगल थिंग जो हम करते हैं डे टू डे रूटीन में भी, हर एक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन। जो हम बोलते हैं ना स्त्री का जो 16 श्रृंगार होता है, इवन दैट हैज अ साइंटिफिक रीजन। क्यों करना होता है, कैसे होता है। द ऑर्नामेंट्स, जैसे कि आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल क्विकली। इफ यू सी कमर के ऊपर के जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो गोल्ड होते हैं और नीचे के सब सिल्वर होते हैं, बराबर, जो हमारा जोड़वी बोलते हैं या फिर पायल। द सिंपल चीज इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, पैर जो है वो कभी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए वरना डिजीजेस चालू होगा। चांदी जो है वो ठंडी को अब्सॉर्ब कर लेता है, सो दैट इज वाई बिलो द वेस्ट एवरीथिंग इज सिल्वर। एंड गोल्ड जो है वो हीट को अब्सॉर्ब करता है, हीट का प्रेडोमिनेंट रीजन यहाँ पर है गोल्ड। सिंपल चीज, यानी कि वेरी स्मॉल। गणपति के टाइम पे उकड़ी का मोदक क्यों बनाते हैं, उसके पीछे भी इट्स देयर आर मेनी मेनी साइंटिफिक थिंग्स। यू विल हैव लाइक वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन ऑल टुगेदर, बट लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। द थिंग इज वी नीड टू हैव फेथ, हमें हमारे सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए। ओके। एंड अभी अगर देखने जाएंगे तो विश्वास उठने के पीछे एक और कारण है कि बहुत सारे अपसंप्रदाय है, हर गली नुक्कड़ में साधु है, कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, करेक्ट, या फिर कोई कुछ और ही प्रीच करता है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम परंपरा से कनेक्टेड हो। और चार ऐसे परंपरा है जिनसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड हम देख पाएंगे। जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में वेद व्यास जी जो है उन्होंने सभी ग्रंथों का विस्तार किया, बराबर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स सभी हमारे शास्त्रों में है। एंड प्रेडिक्शंस, या ये तो प्रेडिक्शंस हो गए कि जीसस क्राइस्ट का प्रेडिक्शन, अशोक, चाणक्य, इन सबका प्रेडिक्शंस हमारे शास्त्रों में है। जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद का प्रेडिक्शन जो है भविष्य पुराण में है, काफी जगहों पर मिलेगा। ओके। तो इसके लिए हमें लाइक इवन या विष्णु ही ट्रांसफर्ड द नॉलेज, ये हम आगे जाके देखेंगे अभी परंपरा। तो ये जो न्यूज़पेपर में से आता है ना, जो भी हम इंफॉर्मेशन मिलता है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी रिवर्ट बैक टू अवर शास्त्र, अगर हम हमारे शास्त्र पढ़ने लगेंगे तो कितना तो बोलते हैं ना सब्सटैंशियल नॉलेज हमको मिलेगा। न्यूज़पेपर में जो आता है वो सिर्फ गॉसिप है। अगेन एज वी डिस्कस्ड, हु इज माय फादर, अगर सीधा शब्द प्रमाण वेद माता है और भगवान पिता है एंड पावर ऑफ मंत्र। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ, परंपरा में से आना है तो वो स्लाइड इधर है। यस, चार संप्रदाय है। कृष्ण ने ये महाराज जितना, जी स्क्रीन, हरे कृष्णा। हाँ, आपने जो स्क्रीन ओपन की ना वो पीपीटी ओपन ही नहीं हुई, जस्ट ओ वो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, आई जस्ट शेयर द न्यू स्क्रीन। ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चार ऑथेंटिक संप्रदाय है जहां से ये ज्ञान, कृष्ण ने ये ज्ञान जो है वो चार व्यक्तियों को दिया। एक थी लक्ष्मी जी, और उनसे जो शुरू हुआ वो था श्री संप्रदाय, जिनके प्रमुख आचार्य है रामानुजाचार्य, जो हम देखते हैं ना साउथ इंडियन टेम्पल्स जितने भी है, तिरुपति के है, श्रीरंगम है, ये पूरे रामानुज संप्रदाय में से। ओके। दूसरा संप्रदाय जो है, क्या गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ तो एरर आ रहा है, जस्ट नॉट एबल टू ऑपरेट। हाँ, ओके। सो दूसरा संप्रदाय जो है वो है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान मिला। एंड ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं आगे जाके मध्वाचार्य, उडुपी कृष्णा। ओके, उडुपी कृष्ण मठ जो है, ये मध्वाचार्य जो है ब्रह्मा जी के प्रमुख संप्रदाय, मतलब प्रमुख आचार्य है ब्रह्मा के जी के संप्रदाय में से। हमारी जो संस्था है इस्कॉन जो है वो भी ब्रह्म ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ओके, हम भी ब्रह्मा जी के अंडर ही आते हैं। फिर तीसरा है जो है वो है रुद्र संप्रदाय। ओके, रुद्र संप्रदाय अगर देखेंगे तो इनके प्रमुख आचार्य है वल्लभाचार्य जी। ओके। एंड लास्ट में है कुमार संप्रदाय, चतुष कुमार, इनको ये ज्ञान दिया गया, इनके प्रमुख आचार्य जो है वो है निम्बार्क आचार्य। ओके। तो ऐसे चार आचार्य जो है प्रमुख, और ये चार संप्रदाय, जो भी व्यक्ति इन चारों संप्रदायों से कनेक्टेड है वहां से ही आपको ऑथेंटिक, बिकॉज एक प्रॉपर परंपरा है जो चली आ रही है। ओके। अभी जैसे कि हम देखते हैं वेद व्यास जी के ही मामले में आप देख लीजिए, कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने ये ज्ञान बताया नारद मुनि, नारद जो उनके मानस पुत्र है, नारद मुनि जो है उन्होंने वेद व्यास को बताया।
वेद व्यास ने मध्वाचार्य को बताया। अगर आप भगवत गीता के पहले इसमें देखोगे तो पूरी आपको डिसिप्लिन मतलब परंपरा दिखाई देगी हमारी। ओके। एंड वेद व्यास जी ने पूरा ये रचना की, वेदों की मतलब वेद पुराण इतिहास इन सब की। ओके। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई, सबसे पहले ब्रह्मा जी को रिवील हुआ था। हम ब्रह्मा जी के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि हम इस संप्रदाय से हैं। ओके। तो जैसे आप देख सकते हैं भगवान के साहित्यिक अवतार यानी कि वेद व्यास जो थे, उन्होंने इन सभी साहित्यों की रचना की। ओके। एंड ये इस तरीके के अलग अलग वैदिक ज्ञान जो है वो श्रुति, सॉरी, हाँ, श्रुति और स्मृति, इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके। श्रुति जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट है। स्मृति जो है वो मतलब कमेंट्री, हम बोलते हैं ना टीका। जैसे कि समझो अभी कैसे, ओके, आपके जो टेक्स्ट बुक्स है, ओके, टेक्स्ट बुक्स आपके यूनिवर्सिटी से इशू हो जाते हैं, बराबर। लेकिन उसी टेक्स्ट बुक के आधार पर उसको और सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए एक डाइजेस्ट होता है, बराबर। सो डाइजेस्ट इज लाइक द टीका जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के ऊपर है, आपकी कमेंट्री बोल सकते हैं। ओके। तो स्मृति जो है वो अलग अलग ऋषियों ने बनाई हुई है और वो इन्हीं चीजों को इंक्लूड करके है इन अ मोर सिंपलर वे। जैसे हम देख सकते हैं पुराण है, इतिहास है, षड दर्शन है, यानी कि 6 फिलोसॉफिकल ब्रांचेस है। ओके। और यहाँ पर अगर हम श्रुति देखेंगे तो श्रुति माध्यम से आए वेद उपवेद यानी कि आयुर्वेद, धनुर्वेद वगैरह और वेदांग। ओके। तो ऐसे अलग अलग ब्रांचिंग्स है। और ओके, ये हमारी संप्रदाय है जो कृष्ण से शुरू होती है सीधी। कृष्ण, फिर ब्रह्मा, नारद, वेदव्यास, मध्वाचार्य, एंड देन उनके आगे पूरे हमारी परंपरा आती है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने कल डिस्कस किया कि भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं, बराबर। अगर इन सब में से छूटना है तो इसका एक ही रास्ता है कि जेल से बाहर निकलो। जेल से बाहर निकलो मतलब क्या, भगवत धाम में चले जाओ वापस। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है इसके लिए, लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। ठीक है। हम एग्जाम जो देते हैं वो 1 या 2 दिन का ही देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन पूरे साल करते हैं, बराबर। एंड अगर उस एग्जाम में पास हो गए तो अगले स्टैंडर्ड पे जाएंगे, अगर नहीं हुए तो फिर उसी इसमें रह जाएंगे। तो सिमिलरली ये मनुष्य जीवन जो है, पूरा जीवन हमें मिला हुआ है प्रिपेयर करने के लिए। अगर जो चीज के बारे में हम पूरी मतलब अभी आपने ये एग्जाम मतलब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर पूरा दिन आप किसी एक ही चीज को लेके सोच रहे हो, रात को उसी के सपने आते हैं, बराबर, यू टेंड टू ड्रीम अबाउट इट। तो सिमिलरली अगर पूरा जीवन हम एक विचारधारा को लेकर या फिर एक चीज के मतलब एक ही चीज को प्रैक्टिस करते आए हैं, तो निश्चित है कि मृत्यु के समय भी हमें उसी चीज का स्मरण होगा। ओके। और ये नियम है, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कल हमने चर्चा की, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत तंते कलेवरम। कि जो चीज आप मृत्यु के समय याद कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिलेगा अगले जन्म में। ये रूल है, बराबर। तो फिर इसमें से छुटकारा क्या है, तो कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अगर मृत्यु के समय आपने सिर्फ मेरा चिंतन किया तो आप मेरे पास आ जाओ। हाँ, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि अगर आप मेरा स्मरण करोगे तो आप मेरे पास आ जाओ। तो उसके लिए हमें जीवन भर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं तुकाराम महाराज, ये जो फोटो है, आजीवन उन्होंने भक्ति की और मृत्यु के समय अगर देखने जाएंगे साक्षात वैकुंठ से विमान उन्हें लेकर जाने के लिए आया, बराबर। और ऐसे कितने सारे उदाहरण है, ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज को लेकर जाने के लिए वैकुंठ से विमान आए थे। एंड जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जेल के अंदर क्या चल रहा है, भौतिक संसार में क्या चल रहा है, आध्यात्मिक संसार में क्या होता है। तो ब्रह्म संहिता का जो लास्ट श्लोक है वहां पर कहा गया है कि आध्यात्मिक संसार कैसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसे, श्रिय कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च। काफी बड़ा श्लोक है, स यत्र श्रवणादीनि। ओके। तो ओके, तो फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, श्रिय कांता कांत। ओके। कांता यानी कि जो स्त्री है, जो पत्नियां है, वो कौन है, श्रिय साक्षात लक्ष्मी। ये जितनी भी गोपियां हैं साक्षात लक्ष्मी है। श्रिय कांता कांता परम पुरुष, और जो पति है वो कौन है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण।
ओके, कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु। ओके, तो जो जितने भी वृक्ष है वो कल्पतरु है, डिजायर फुलफिलिंग, विश फुलफिलिंग ट्री। उन पेड़ों के नीचे जाके अगर आपने कुछ मांगा तो वो पूरा हो जाएगा। भूमि चिंतामणि, जो भूमि है वो पारसमणि से बनी हुई है, चिंतामणि। तोयम अमृतम, जो पानी है वो भी अमृत के समान है। कथा गानम, अगर आपने बात भी किया तो भी वो गाना गाने के जैसे हो जाता है, एकदम मेलोडियस, स्वीट। नाट्यम गमनम, चलना भी जो है वो भी एक नृत्य के समान। ओके, और वंशी प्रिय सखी, और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। ओके, तो आपने लिटिल कृष्णा का वो सीन देखा रहे, लिटिल कृष्णा नहीं, कृष्ण और कंस में वो सीन देखा रहेगा, बराबर। कृष्ण बांसुरी बजा रहे, सभी व्रजवासी उनके आजू बाजू में जमा होकर सुन रहे और जो आनंद उठा रहे। तो ये भक्ति योग जो है वो सबसे सुलभ योग है और सबसे आनंद प्रदान करने वाला योग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, दिस इज द लाइफ जो हमारे लिए वहां पर रुका हुआ है। ना कि यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि धक्के खा रहे हैं भौतिक जगत में। ओके, तो ये देखिए, अगर जब भी कोई जीवात्मा भौतिक बोलते हैं ना सृष्टि में से छूटकर गोलोक में जाता है, तो कृष्ण भाग कर आते हैं उसके स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं कि सभी उसके स्वागत के लिए रुके हुए हैं, बराबर। तो ये आपको बृहद भागवतामृत में मिलेगा, गोप कुमार की ये जो कथा है। तो कृष्ण भाग कर आते हैं और उसको आलिंगन करते हैं, अरे तुम इतने टाइम से कहाँ थे। बिकॉज एक पिता जिसने अपने पुत्र को खोया है, आपने बाइबल में एक स्टोरी है प्रोडिगल सन करके, ओके, आपने सुनी होगी कि एक पुत्र जो है वो अपने पिता को छोड़कर घर से भाग जाता है। ओके, पिता के पूरे पैसे को उड़ा देता है, जितना भी उसको संपत्ति मिला रहता है, और फिर जब भी वापस आता है बहुत शर्मिंदा होकर, फटे फूटे कपड़े, अवस्था बहुत ही गरीब हो गई रहती है। और जब वो आता है तो जो पिता है वो उसे माफ करके तुरंत गले लगा लेता है कि मैं कितने टाइम से तुम्हारी राह देख रहा था और फाइनली आज तुम मिल गए, चलो सेलिब्रेट करते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा डज जब हम जाते हैं कि भटका हुआ था इतने टाइम से और आ गया अभी। ओके, और ऐसे नहीं कि ये सिर्फ एक इंसान के लिए है, पशु के लिए भी अगर आप देखने जाए, गजेंद्र पशु थे। अहिल्या जो है वो तो पत्थर थी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बराबर। अहिल्या पत्थर बन गई थी। तो ऐसे नहीं कि मनुष्य है ये है, कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं भगवान के में। स्त्री हो पुरुष हो, अ, जानवर भी हो। एक तरफ से अगर हमने देखा भरत महाराज का उदाहरण, वो हरिण बन गए थे लेकिन उनको पूरा पूर्व जन्म का स्मृति था और वो भक्ति करते थे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नारद मुनि वो शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। तो छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, अर्जुन। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, भक्ति योग करने का मतलब ये नहीं कि हम पूरे ना छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे नहीं। जो कर रहे हैं वो करके भी भक्ति की जा सकती है। जैसे कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। पूरे समय तुम मेरा चिंतन करो लेकिन युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। तो वैसे ही हमें भी हमारा जो धर्म है, शिक्षण है, घर गृहस्थी है, जो भी है उसका पालन करना है और साथ ही साथ भगवान को स्मरण रखना